गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर रजनीकांत सिंह। आज हम लेसन सेकंड करने जा रहे हैं जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस। इसके राइटर ऑस्कर वाइल्ड हैं और ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो हमें ये संदेश देती है कि जब तक हम ज़िंदा हैं, जब तक हम सक्षम हैं, तब तक हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, हमें भलाई के काम करते रहने चाहिए। तो ये जो कहानी है हमारी द हैप्पी प्रिंस, ये एक राजकुमार के बारे में है जो जब तक ज़िंदा था वो केवल अपने ही बारे में सोचता था, अपनी ही सुख सुविधाओं का लाभ उठाता था। और जब वो मर गया तो उसको उसी शहर के एक बहुत बड़े ऊंचे मीनार पर उसकी मूर्ति बना करके उसको स्थापित कर दिया गया। जब तक वो ज़िंदा था उसने केवल अपने ही बारे में सोचा, अपनी ही सुख सुविधाओं के बारे में सोचा, अपने ही आनंद मौज मस्ती के बारे में सोचा। उसने अपने शहर के लोगों के बारे में कभी नहीं सोचा, उनके दुख दर्द को कभी उसने देखा नहीं। कभी अपने महल से भी वो बाहर नहीं निकला, केवल अपने ही महल में वो रह कर के हमेशा खुश रहा करता था। इसीलिए उसका नाम लोगों ने हैप्पी प्रिंस रख दिया था। और मरने के बाद अब वो अपने शहर की सबसे ऊंची मीनार पर था और अब उधर ही उसी ऊंची मीनार से वो अपने शहर की दुख तकलीफ़ और गरीबी और लोगों को किस प्रकार से वो तकलीफ़ में हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, गरीब हैं, ठंड से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, अब वो सब देख पा रहा था। अब आता है हमारी कहानी का दूसरा पात्र जो कि एक स्वालो पक्षी है। ये पक्षी अपने झुंड से बिछड़ गया है, वो लेट हो गया है। उनको झुंड को, जो ये प्रवासी पक्षी है, उसको मिस्र जाना था, इजिप्ट जाना था, लेकिन वो जा नहीं पाया है और अब वो इजिप्ट जाने के लिए लेट हो गया है। काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरने लगी, उस शहर में बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया है और गर्म मौसम हासिल करने के लिए, गर्म मौसम में रहने के लिए वो अब इजिप्ट जाना चाहता है। और जब वो वहाँ से निकलता है तो बर्फ़ पड़ने लग जाती है और रास्ते में उसको कहीं रुकना होता है। तो उसको हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के पैरों के बीच में नीचे जो स्टैंड होता है वहाँ पर उसको रुकने के लिए जगह मिलती है। तो वो वहाँ पर रुक जाता है और हैप्पी प्रिंस जो कि स्टैचू के रूप में उस मीनार पर स्थापित है, वो अपने शहर की दुख तकलीफ़ देख करके जब रोता है तो उसके आंसू स्वालो पक्षी के ऊपर गिरते हैं। सबसे पहले स्वालो को लगता है कि शायद बारिश हो रही है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि हैप्पी प्रिंस रो रहा है। तो वह हैप्पी प्रिंस से उसके रोने का कारण पूछता है। तो हैप्पी प्रिंस उसे अपने शहर की दुख तकलीफ़ और अपने बारे में सब कुछ बताता है। स्वालो पक्षी भी जब उससे बात करता है तो वो मिस्र की खूबसूरती का वर्णन करता है। हैप्पी प्रिंस को बताता है कि मिस्र किस प्रकार से खूबसूरत जगह है। वहाँ पर शेर पाए जाते हैं और दरियाई घोड़े पाए जाते हैं, हिप्पोपोटेमस पाए जाते हैं। तो वो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में बातचीत होती है। हैप्पी प्रिंस भी उसे बताता है कि वो किस प्रकार से अपने शहर के लोगों की दुख तकलीफ़ देख करके बहुत परेशान है, लेकिन क्योंकि अब वो मर चुका है और एक मूर्ति के रूप में स्थापित है तो वो अपने शहर के लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो बातों ही बातों में वो स्वालो पक्षी को अपने शहर के लोगों की मदद करने के लिए मना लेता है और स्वालो पक्षी उसके लिए तैयार हो जाता है। सबसे पहले हैप्पी प्रिंस उसे अपने तलवार के हत्थे में लगी हुई लाल रंग की मणि यानी एक रूबी देता है और उसे कहता है कि बहुत दूर उसे एक महिला दिखाई दे रही है जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, परेशान है, क्योंकि उसका बच्चा भूखा है और उसे बहुत ज़्यादा बुखार भी आ रहा है और वो महिला अपने बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। और स्वालो पक्षी अपनी चोंच में उस लाल रंग की मणि को ले करके जाता है और उस महिला के घर में जा कर के उसकी टेबल पर चुपचाप रख के आ जाता है। इस प्रकार वो उस महिला की मदद करता है। अगले दिन जब वो मिस्र जाने के लिए तैयार होता है तो हैप्पी प्रिंस उसको एक दिन के लिए और रोक लेता है और उससे कहता है कि बहुत दूर उसे एक और नौजवान युवक दिखाई दे रहा है जो बहुत ज़्यादा गरीबी में, तकलीफ़ में है, भूखा है और उसके पास अपने आप को गर्म रखने के लिए न तो गर्म कपड़े हैं और ना ही उसके पास आग जलाने के लिए कोई साधन है या पैसे हैं। तो प्रिंस उसे उसकी मदद करने के लिए कहता है और इसके लिए प्रिंस उससे कहता है कि स्वालो पक्षी प्रिंस की जो आँखें हैं वो भारत से मंगवाए गए नीले रंग के हीरों से जड़ित है। तो वो उससे कहता है कि मेरी एक आँख निकाल लो और जाकर के उस गरीब नौजवान युवक को दे आओ ताकि उसकी मदद हो सके। और स्वालो पक्षी ऐसा ही करता है। हैप्पी प्रिंस की एक आँख नीले रंग का जो नगीना होता है वो निकाल लेता है और वो ले जा कर के उस नवयुवक की टेबल पर चुपचाप रख करके आ जाता है। इस प्रकार से स्वालो पक्षी को हैप्पी प्रिंस की मदद करना बहुत अच्छा लगता है और जिस प्रकार से हैप्पी प्रिंस की मदद से वो लोगों की मदद कर पा रहा था तो उसको भी अपने आप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और गर्व महसूस होता है। उसे लगता है कि वो कोई अच्छा काम कर रहा है। और अगले दिन जब स्वालो पक्षी इजिप्ट जाने के लिए तैयार होता है तो हैप्पी प्रिंस उसे एक बार और रोक लेता है। वो उससे कहता है कि कहीं दूर उसे एक छोटी सी बच्ची दिखाई दे रही है जो बहुत ज़्यादा गरीब है, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हैप्पी प्रिंस उससे कहता है कि मेरी दूसरी आँख में जो एक मणि बचा है, नीला मणि,
उसे ले जा करके उस बच्ची को दे दो ताकि वो उस मणि को बेच करके अपने खाने के लिए कुछ खरीद सके। और स्वैलो पक्षी हैप्पी प्रिंस की दूसरी आँख का भी मणि निकाल करके उस लड़की को ले जा करके दे आता है और इस प्रकार से वो उसकी मदद कर पाता है। अब न तो हैप्पी प्रिंस की तलवार में कोई लाल रंग का मणि है और ना ही उसकी दोनों आँखों में किसी तरह के नीले रंग के हीरे लगे हुए हैं। अगले दिन जब फिर स्वैलो पक्षी मिस्र जाने के लिए तैयार होता है तो हैप्पी प्रिंस उसे एक आखिरी दिन रुकने के लिए तैयार कर लेता है, मना लेता है, क्योंकि वहाँ उस शहर में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया है, स्वैलो पक्षी के लिए भी जानलेवा है। वो उससे कहता है कि एक आखिरी रात और रुक जाए, और उसके हैप्पी प्रिंस के जो सारे कपड़े हैं वो सोने के पत्तों से बने हुए हैं, सोने की परत से बने हुए हैं। तो हैप्पी प्रिंस उससे कहता है कि एक एक सोने की परत मेरी निकाल लो, और इस शहर में जितने भी गरीब लोग हैं, भूखे लोग हैं, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, जिनके पास खाना नहीं है, तो एक एक सोने की पत्ती जो है उन सभी लोगों में बांट दो। जितने भी गरीब लोग, जितने भी ज़रूरतमंद लोग मिले, उन सब में एक एक सोने की पत्ती दे आओ। तो रात में पूरी रात स्वैलो पक्षी हैप्पी प्रिंस के शरीर से एक एक सोने की पत्ती निकालता रहता है, और शहर में जितने भी गरीब और बेसहारा लोग होते हैं, जिनके पास गर्म कपड़े नहीं होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, उन सभी को वो एक एक पत्ती निकाल करके सभी को वो पत्तियाँ पहुंचाता है ताकि वो लोग अपने लिए खाना या कपड़े खरीद सकें। इस प्रकार से सारी रात लोगों की, पूरे शहर भर के लोगों की मदद करते करते स्वैलो पक्षी इतना थक जाता है कि वो आखिर में जब एक भी सोने की पत्ती हैप्पी प्रिंस के शरीर पर नहीं बचती है तो वो उसके पास आता है और थकान के मारे उसके ही पैरों में गिर करके वो मर जाता है। और जैसे ही स्वैलो पक्षी हैप्पी प्रिंस के कदमों में गिर करके मरता है, अंदर ही हैप्पी प्रिंस का जो दिल रहता है वो दिल चटक जाता है, उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो एक मूर्ति है। तो वो एक अंदर जो दिल होता है उसका, उसके दो टुकड़े हो जाते हैं और स्वैलो पक्षी मर जाता है। अगली सुबह जब वहाँ का मेयर अपने चापलूस चमचों के साथ वहाँ से गुज़रता है तो वो देखता है कि हैप्पी प्रिंस अब पहले की तरह खूबसूरत नहीं रहा। ना तो उसकी तलवार में कोई रूबी है, ना उसकी आंखों में कोई मणि लगी है, और ना ही उसके शरीर पर सोने के पत्ते ही रह गए हैं। वो कहता है कि ये मूर्ति तो अब हमारे शहर की खूबसूरती को बर्बाद कर रही है। तो जो उसके साथ चापलूस लोग होते हैं वो कहते हैं कि इस हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को हटा देना चाहिए और उसकी जगह मेयर जी आपकी एक मूर्ति लगा देनी चाहिए। मेयर उन चापलूस लोगों से खुश हो जाता है और ये आदेश दे देता है कि हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को यहाँ से हटा दिया जाए और इसके बदले में मेयर की मूर्ति को वहाँ पर लगा दिया जाए। तो उस मूर्ति को जब वहाँ से हटाया जाता है, हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को जब हटाया जाता है, तो हैप्पी प्रिंस का टूटा हुआ दिल और वहाँ पर वो मरा हुआ स्वैलो पक्षी मिलता है, जिसको कि लोग बेकार समझ करके या अपने शहर के लिए बदसूरती समझ के एक तरफ कचरे के ढेर में फेंक देते हैं, और हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को भट्टी में गलाने के लिए ले जाया जाता है। तभी आकाशवाणी होती है और ईश्वर अपने स्वर्गदूत से कहते हैं कि इस संसार की जो सबसे दो खूबसूरत चीज़ें हैं वो जाकर के मेरे लिए ले आओ। और स्वर्गदूत पूछते हैं कि वो दो खूबसूरत चीज़ें क्या हैं। तो ईश्वर उनको जवाब देते हैं कि लोगों की भलाई करने वाला हैप्पी प्रिंस का टूटा हुआ दिल और वो सभी की मदद करने वाला स्वैलो पक्षी, ये दो संसार की सबसे खूबसूरत चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं। तो इन्हें मेरे लिए जाकर के लेकर के आओ ताकि ये दोनों ही मेरे साथ स्वर्ग में रहें। हैप्पी प्रिंस मेरे लिए गीत गाए और जो स्वैलो पक्षी है उसकी चहचहाहट हमेशा स्वर्ग में सुनाई देती रहे। और इस प्रकार से हमारी कहानी का अंत होता है, जो हमें ये शिक्षा देता है कि जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए, दूसरों के काम आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कहानी समझ में आई होगी और आप भी प्रेरित हुए होंगे ताकि दूसरे लोगों की मदद कर सकें, उनके काम आ सकें। धन्यवाद।